अतुल जी, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज चर्चा कर रहे हैं कि प्राण किस तरह से हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। अस्तित्व में जो प्राण शक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और वही शक्ति हमारे शरीर में भी व्याप्त है और वही शक्ति हमारे पूरे शरीर में फैलकर पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर कर रही है। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, हाथ पैर का हिलना हो, भोजन का पचना हो या हृदय की धड़कन हो, रात को सोना हो या सुबह को उठना हो, ऐसा कोई कार्य किसी भी स्तर पर नहीं है जहां पर प्राण सक्रिय ना होकर उसको ताकत दे रहा हो, या यूं कहें कि प्राण ही है जो सब कार्य करा रहा है। प्राण एक लाइफ फोर्स है। वह लाइफ फोर्स पूरे शरीर में, रोम रोम में, हर सेल तक फैली हुई है और जब तक ये प्राण पूरी तरह से शरीर के सब अंग प्रत्यंगों की तरफ गति करता रहता है, सही प्रकार से दौड़ता रहता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। और यदि ये प्राण सही प्रकार से गति न करे, कुछ अंगों की तरफ सही प्रकार से गति न करे या कहीं पर अपनी गति कम कर दे, तो वहीं पर रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। प्राण एक जीवनी शक्ति है। प्राण, उपनिषद कहते हैं कि आत्मा की छाया है। हमारी जो आत्मा है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो कुछ करता नहीं है, वो महा अकर्ता है। लेकिन प्राण सब कुछ करता है। प्राण उसकी शक्ति है। आत्मा यदि शिव है तो प्राण पार्वती है। यह शक्ति पूरे शरीर में निहित होकर शरीर के संचालन का कार्य करती है। जब जन्म होता है तो यही शक्ति जन्म दिवाती है और मृत्यु के समय भी यही प्राण शक्ति इस शरीर का साथ छोड़कर इस शरीर को मृत कर देती है। ये प्राण तब तक इस शरीर में रहता है जब तक इस प्राण को ऐसा लगता है कि यह शरीर के अंग प्रत्यंग रहने लायक हैं। जब प्राण को ऐसा लगता है कि यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, अंग प्रत्यंगों में उसका प्रवाह सही प्रकार से हो नहीं पा रहा है, रुकावटें पैदा हो रही हैं, जब उसका रहना अबाध गति से नहीं हो पाता, तब प्राण शरीर का साथ छोड़ देता है। उसी को मृत्यु कहते हैं। लेकिन यदि हम इस प्राण को ताकत दें, बल दें, मजबूती दें और इस शरीर में इस प्राण के संचार को बढ़ाए रखें, तो शरीर की उम्र लंबी होने लगती है, शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाता है। हमारे ऋषि मुनि जो लंबा समय जी जाते थे, उसका यही कारण था कि उस प्राण शक्ति पर बहुत ज्यादा उन्होंने कार्य किया है। क्योंकि प्राण शक्ति आधार है जीवन के सारे अंग प्रत्यंगों का और पूरे जीवन का। यदि हम प्राण को देखें, चूंकि ये पूरे शरीर में काम कर रहा है, तो इसके 5 भाग उपनिषदों में बताए हैं। जैसे एक कंपनी है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन कंपनी एक है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। कार्य की दृष्टि से विभाग का नाम दिया जाता है। ऐसे ही कार्य भेद की दृष्टि से 5 प्राण अलग अलग शरीर में काम करते हैं। नाक से लेकर हृदय तक एक प्राण वायु काम करती है, जिसका नाम ही प्राण है। श्वास का आना और जाना इसी प्राण शक्ति के माध्यम से होता है और इसी नासिका से लेकर हृदय तक के बीच में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, वो सब यही प्राण वायु कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, स्वस्थ करती है। यदि फेफड़ों की संबंधी समस्या है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सांस फूलता है, फेफड़े से प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं, तो समझो कि प्राण वायु कमजोर हुआ है। यदि हृदय से प्रकार से काम नहीं कर रहा है, हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या वॉल्व की प्रॉब्लम है, या कोई भी हृदय संबंधी रोग है, तो समझो कि हृदय को चलाने वाला प्राण से प्रकार से काम नहीं कर रहा है। या थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड से प्रकार से काम न कर रहा हो, वो इम्बैलेंस हो गया हो, तो समझना चाहिए कि जो प्राण है,
जो यहां नाक से लेकर हृदय तक सारे अंग प्रत्यंगों को ताकत दे रहा था, अब उसने सही प्रकार से काम करना बंद किया है। इस कारण से वहां पर रोग पैदा होते हैं। तो यदि हृदय का रोग है, फेफड़ों की समस्या है, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड की शिकायत है, तो योग में हम ऐसे आसन, ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जिससे ये जो प्राण है, जो नासिका से लेकर हृदय तक बह रहा है, इसको ताकत मिले, बल मिले, शक्ति मिले। उन प्राणायामों को शामिल किया जाता है जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, जो इन अंग प्रत्यंगों को, हृदय को, फेफड़ों को बल दे। तो शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग प्राणायाम का वर्णन है। अर्थात शरीर के 5 प्राण जो पूरे शरीर में फैले हुए हैं, उनके लिए अलग अलग प्राणायाम वर्णित किए गए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आए और वो कहे कि मुझे श्वास संबंधी शिकायत है, तो हम एकदम समझ जाते हैं कि इसके पीछे जो बह रहा है प्राणवायु, वो डिस्टर्ब हुआ है। कारण वो है, यदि किन्हीं उपायों के माध्यम से, कुछ आसन, प्राणायाम और ध्यान की क्रियाओं के माध्यम से हमने उस प्राणवायु को ताकत दे दी, तो जो श्वास की समस्या है, फेफड़ों की समस्या है, वो ठीक हो जाएगी। कारण पर ध्यान देना होता है। कार्य जो हो रहा है, कार्य को ठीक नहीं करना, बल्कि उसके कारण को ठीक करते ही कार्य अपने आप ठीक होने लगता है। रोग का निवारण तब होगा जब रोग के कारण को पकड़ना होगा। ऐसे ही एक दूसरा प्राण है जो हमारे हृदय से लेकर नाभि तक कार्य करता है। पहला प्राण नाक से लेकर हृदय तक काम कर रहा है और इसके बीच के सारे ऑर्गन को संभाल रहा है, ताकत दे रहा है, उसका स्वास्थ्य बढ़ा रहा है, उसको बल दे रहा है, उसके रोगों को दूर करने में लगा हुआ है। यदि वहां पर कोई रोग आता है तो यही प्राण उस रोग को बाहर निकालता है। दूसरा प्राण जो समान प्राण है, जो हृदय से लेकर नाभि तक है, इसके मध्य में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, या यूं कहें पूरा पाचन तंत्र, छोटी आंत तक। यदि किसी को डायबिटीज की शिकायत है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की शिकायत है, भूख सही नहीं लगती, पाचन सही प्रकार से नहीं होता, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत रहती है और भोजन का पाचन सही प्रकार से न होने के कारण से डकार की शिकायत रहती है, तो इस प्रकार की जो समस्या है, समझो कि समान वायु डिस्टर्ब हो गया है। यह समान वायु हृदय से लेकर नाभि तक इसका स्थान है और इसके सारे अंग प्रत्यंग यही वायु कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसका स्वास्थ्य बढ़ाता है। यदि ये वायु डिस्टर्ब हो जाए तो इससे संबंधित सारे अंगों पर प्रभाव पड़ने लगता है। लीवर सही प्रकार से काम नहीं करेगा, डायबिटीज की शिकायत इसी वायु के डिस्टर्ब होने से पैदा होती है। यदि इस वायु को हम ध्यान देना शुरू करें और इस वायु को बल दें, मजबूती दें, इसको बैलेंस करें, तो डायबिटीज जो पेनक्रियाज है, उसमें जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन को बनाते हैं, वो फिर से इंसुलिन का निर्माण करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जो बीटा सेल्स हैं उसको प्राण, जो समान प्राण है, वो ताकत दे रहा है। तो रोग की चिकित्सा प्राण के आधार पर की जाती है। ऐसे ही एक तीसरा प्राण है जो नाभि से लेकर पूरे पैर तक फैला हुआ है, जिसका नाम है अपान वायु। अपान गैस भी कहते हैं। अपान वायु, इसके नाभि से नीचे तक जितने भी ऑर्गन्स हैं, माताओं बहनों में ओवरी और यूट्रस, प्रोस्टेट, जेंट्स में प्रोस्टेट, बड़ी आंत, ये सब अंग प्रत्यंग इसी के अंतर्गत आते हैं। गर्भाधान की प्रक्रिया इस ही अपान वायु की शक्ति के आधार पर निर्धारित होती है महिलाओं में। यदि ये शक्ति कमजोर है तो गर्भाधान नहीं हो पाता। ओवरी यूट्रस में सिस्ट की प्रक्रिया भी इसी प्राण, इसी जो अपान वायु है, इसके डिस्टर्ब होने से पैदा होती है। मूत्र संबंधी दोष भी इसी ही अपान वायु के डिस्टर्ब होने से पैदा होते हैं और कब्ज की शिकायत, मूत्र संबंधी दोष इसी कारण से उत्पन्न होते हैं। या यूं कहें कि उसके नीचे भी घुटनों का दर्द हो या पैरों में कमजोरी हो या नम्बनेस हो, तो नाभि से लेकर नीचे तक के जो अंग प्रत्यंग हैं, उनको
ये जो अपान वायु है ये ताकत देती है, बल देती है, मजबूती देती है, और इसके डिस्टर्ब होने से ये रोग पैदा होते हैं। तो ऐसे में हम कुछ ऐसे अभ्यास करते हैं, कपालभाति क्रिया, अग्निसार क्रिया, जो उन अंग प्रत्यंगों पर सीधा प्रभाव डालें। खड़े होकर ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन, कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, लेटकर उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, तो ये फिर बैठकर मंडूक आसन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये हमारे समान वायु और अपान वायु पर सीधा प्रभाव डालकर उन अंगों को ताकत देते हैं और उसकी बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। अर्थात प्राण पूरे शरीर में फैला है और हर अंग को ताकत दे रहा है। जो अंग कमजोर है, समझो कि उससे पीछे का प्राण कमजोर हो गया, और प्राणायाम इन्हीं प्राणों को ताकत देने के लिए है। यदि हम चौथे प्राण की बात करें तो वो गले से लेकर सिर तक होता है, और इसका नाम है उदान प्राण। इस उदान प्राण का जो मुख्य काम है वो इंद्रियों का सारा काम है। हम जो इंद्रियों से काम लेते हैं, आंख देखती है, कान सुनती है, नाक सूंघता है, जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श, थूकना, बोलना, निगलना, ये सब इस ही उदान प्राण से होता है। सोचना, विचार करना, मननशील होना, चिंतनशील होना, बुद्धि से निर्णय लेना, विचार शक्ति को, संकल्प शक्ति को, निर्णय शक्ति को और बल देना, ये सब इस ही उदान प्राण से होता है। नींद की क्वालिटी को बेहतर करना उदान प्राण से होता है, और जब उदान प्राण कमजोर होता है तो नींद सही प्रकार से नहीं आती। जब उदान प्राण कमजोर होता है तो तनाव पैदा होता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, झल्लाहट, क्रोध, डिप्रेशन, जितने भी नेगेटिव थॉट हैं। अर्थात जो उदान प्राण है, जो धारणा शक्ति है, वो कमजोर हो गई है। मेमोरी को बेहतर करने के लिए भी बच्चों में इसी उदान प्राण को ताकत दी जाती है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ यही उदान प्राण कमजोर हो जाता है। इसी कारण से याददाश्त कमजोर होने लगती है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, निर्णय एकदम नहीं ले पाते, रिस्पॉन्ड एकदम नहीं कर पाते, इंद्रियां एकदम एक्ट नहीं कर पाती, एकदम बोलना नहीं हो पाता, उसमें ठहराव आने लगता है, पॉज आने लगता है, क्योंकि उदान प्राण से प्रकार से काम नहीं कर रहा है। वहाँ पर जो ब्रेन में है, सिस्टम है, वो थोड़ा स्लो होने लगता है, क्योंकि पूरे मन और मस्तिष्क को, पूरे नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यही उदान प्राण सक्रिय किए हुए है। और यदि हम देखें आज वर्ल्ड वाइड जो मेंटल हेल्थ की समस्या पैदा हो गई है, इसका मतलब है कि उदान प्राण कमजोर हो रहा है। यदि इस उदान प्राण को ताकत दी जाए तो मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है, बुद्धि को और ताकत दी जा सकती है, बुद्धि योग या समबुद्धि किया जा सकता है। जितने भी विकार हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उन सब में ये उदान प्राण कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सक्रिय रहता है, या यूं कहें कि इम्बैलेंस होकर जब गति करता है तो फिर ये विकार पैदा होते हैं। तो इस उदान प्राण को ताकत देने के लिए हम योग के अभ्यासों में, आसनों के अलावा प्राणायाम में विशेष रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ओम का जाप, दीर्घ श्वसन, ये अभ्यास इसी उदान प्राण को ताकत देते हैं। ध्यान की प्रैक्टिसेस, मंत्र जाप, इसी उदान प्राण को ताकत दिया जाता है। जैसे ही ये उदान प्राण मजबूत होने लगता है, मेमोरी बेहतर होती चली जाती है, बुद्धि से निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होने लगती है, और मन में जो बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर लगातार मन दौड़ता रहता है, मन ठहरने लगता है, मन एकाग्र हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ यही प्राण सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए मन मस्तिष्क उतना सक्रिय नहीं रह पाता। विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता भी उसी प्राण के माध्यम से हमारे अंदर पैदा होती है। समस्याओं का समाधान भी इसी प्राण के माध्यम से हम कर पाते हैं। तो ये प्राण पूरे मस्तिष्क को, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, पूरे मन को और इंद्रियों को बल देता है, उसके स्वास्थ्य को वृद्धि देता है, और जब ये मजबूत होता है तो जो ब्रेन है बहुत शार्प होता है,
मेमोरी बहुत तेज हो जाती है। इसलिए जो ध्यान करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, उनकी मेमोरी अच्छी होती है, उनके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, उनका मन ठहरा होता है, शांत होता है, एकाग्र होता है, तनाव नहीं होता, डर नहीं होता, दुख नहीं होते, चूंकि ये प्राण ही मजबूत हो गया। ये प्राण जब कमजोर होता है तो दुख मन पर हावी हो जाते हैं, डर मन पर हावी हो जाता है, चूंकि उदान प्राण ही कमजोर है। जब हम ही कमजोर हैं तो बाहर की समस्याएं हमारे ऊपर अटैक करेंगी ही करेंगी। जैसे हमारा ही इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो कोविड-19 या वायरस या कोई भी और वायरस हमारे शरीर पर एकदम असर कर ही जाएगा, चूंकि हमने ही अपने आप को मजबूती नहीं दी है, हमने ही अपने घर की जालियों को बंद नहीं किया, इसलिए मच्छर तो एंटर कर ही जाएंगे। बाहर का दरवाजा नहीं लगाया, कुत्ता तो घुस ही जाएगा, बिल्ली तो आ ही जाएगी। ऐसे ही यदि उदान प्राण को ताकत नहीं दिया तो नेगेटिव थॉट तो हमारे अंदर रहेंगे ही रहेंगे, और इसलिए नेगेटिव थॉट एक बार आते हैं जाते नहीं, इसलिए डर लगातार बना रहता है, चूंकि ये उदान प्राण हमारा कमजोर हो रहा है, क्योंकि हमने कभी अपनी मेंटल फिटनेस को ध्यान नहीं दिया। मानसिक तनाव सबसे बड़ी समस्या इसलिए है चूंकि उदान प्राण पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। हम केवल अपने पेट को कम करने पर लगे हुए हैं, हम केवल अपने चेहरे की सुंदरता को बनाए रखने के लिए लगे हुए हैं, हम केवल बाह्य आकर्षण पर अपने आप को फोकस कर लेते हैं, लेकिन उदान प्राण को फोकस ना करने के कारण से मन के रोग पैदा होते हैं। और जब मन के रोग पैदा होते हैं तो एक बार यदि उदान प्राण डिस्टर्ब हो गया तो लंबे समय तक वो डिस्टर्ब रहता है, और बढ़ती उम्र में अनिद्रा की शिकायत इस ही उदान प्राण के कमजोर होने से होती है। बढ़ती उम्र में ही क्यों, आजकल बच्चों में भी बहुत क्रोध है, झल्लाहट है, तनाव है, जरा सी बातों पर पिदक जाते हैं, क्योंकि ये उदान प्राण को पहले हम प्रार्थना के माध्यम से, घर में मंत्र जाप के माध्यम से, मंदिर जाकर, मस्जिद जाकर, गुरुद्वारा जाकर, बच्चों को भी साथ ले जाकर उनके अंदर एक भाव डाला जाता था, जिससे उनका जो उदान प्राण है एक ठहराव दिया जाता था, गायत्री जाप कराया जाता था, या जो भी जिस धर्म में जो भी मान्यताएं हैं वो सब कुछ ना कुछ जो खुद करते थे माता पिता, वो बच्चों को भी कराते थे। नतीजा होता था कि उदान प्राण कंट्रोल और नियंत्रित और बैलेंस हो जाता था, जिसके कारण से मन ठहरा हुआ शांत होने लगता था। मन के ठहराव के लिए उस उदान प्राण को ताकत देना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए ध्यान का अभ्यास यदि किया जाए तो वह इस उदान प्राण को ताकत देकर मन को ठहरा देता है, मन को हल्का कर देता है। और आज यदि देखा जाए तो हम ध्यान ही नहीं करते, ध्यान के लिए बैठे तो मन भाग जाता है, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, एक आदत नहीं बन पाती ध्यान की, इसलिए ये प्राण कभी भी कमजोर से ताकतवर हो ही नहीं पाता। लेकिन यदि ध्यान करना शुरू किया जाए तो मन, मस्तिष्क और साइकोसोमेटिक डिजीज अपने आप दूर होती चली जाती है। ऐसे ही एक पांचवा प्राण है जिसका नाम है व्यान प्राण। व्यान पूरे शरीर में फैला हुआ प्राण है, जो पूरे शरीर में फैलकर पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, बल देता है, मजबूती देता है। जिस प्राण में भी कोई कमजोरी है तो उसकी आपूर्ति करता है, उसको सप्लाई देता है, और पूरे शरीर में दौड़कर रक्त संचार को पूरे शरीर में, नर्वो सिस्टम को पूरे शरीर में, और बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन करता हुआ, एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ता हुआ, एक प्राण से दूसरे प्राण को जोड़ता हुआ, पूरे शरीर को एक शरीर, एक यूनिट बना देता है। हर सेल अपने आप में एक यूनिट है। ऐसे अरबों खरबों सेल हमारे शरीर में विद्यमान हैं, सबको जोड़ देता है ये व्यान, और पूरे शरीर में फैलकर शरीर के पूरे कंप्लीट स्वास्थ्य की वृद्धि कर देता है। एक अद्भुत प्रक्रिया हो रही है हमारे शरीर के अंदर इस प्राण के माध्यम से, और हमको पता ही नहीं लगता कि क्या क्या इस प्राण, ये जो प्राण है, जो नासिक के प्राण है, जो नासिका से श्वास आ और जा रहा है, क्या क्या कौन कौन से प्राण किस तरह से हमारे अंगों को ताकत मिल रही है। तो ये जो प्राण हमारे शरीर में बह रहा है, इस प्राण को हम जो श्वास भरते हैं निकालते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं निकालते हैं, उससे ताकत देते हैं। हम जो भोजन करते हैं, अन्न में भी प्राण होता है,
और जो प्राकृतिक भोजन है उसमें बहुत ज़्यादा प्राण होता है। एक डेड फूड होता है जैसे नमकीन, बिस्किट आदि, उसमें प्राण नहीं होता। वो केवल पेट तो भरेगा लेकिन उसमें प्राण तत्व की मात्रा नहीं होगी। तो भोजन ऐसा हो जिसमें प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में हो, जिससे शरीर के पांचों प्राणों को ताकत मिले। इसलिए कहते हैं कि जो नेचुरल फूड है, एकदम हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, आप सलाद है, किसी ना किसी रूप में सीधा जो भोजन प्रकृति से आ रहा है उसका जब सेवन करते हैं, नारियल पानी है, उसमें प्राण तत्व बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी जल में भी प्राण तत्व की मात्रा प्रचुर होती है, तो पानी भी ज़्यादा पीने से हमारे शरीर का प्राण बेहतर होने लगता है। ऐसे जब हम सूर्य के सामने बैठते हैं, सनबाथ लेते हैं जिससे विटामिन D3 की वृद्धि होती है, तो वहाँ पर भी प्राण तत्व है, तो उसके माध्यम से भी हम प्राण लेते हैं। अर्थात बाहर पूरे 5 तत्वों के माध्यम से हम अपने शरीर के प्राणा को ताकत देते हैं। यदि हम अपने आप को प्रकृति के नज़दीक रखें और प्रकृति के नज़दीक रहें तो हमारे प्राण मजबूत होने लगते हैं, और जितना हम अपने आप को प्रकृति से दूर लेकर जाते हैं उतना हमारे प्राण कमज़ोर और शरीर रोगी होने लगता है। तो भोजन हमारा बेहतर है जिसमें प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में है, तो शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होगा। इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इसलिए लंबा गहरा सांस भरना चाहिए। जब भी याद आए आपका श्वास ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे प्राण बढ़ जाए पूरे शरीर में। जितना हम पॉजिटिव होते हैं उतना ही प्राण हमारे शरीर में और तेज़ी से गति करता है। जब हम नेगेटिव होते हैं तो प्राण जितना भी होता है वो ड्रेन करने लगता है, वो शरीर से निकल जाता है, और ज़्यादा सोचने से हम कमज़ोर से होने लगते हैं। या यूँ कहें कि कुछ ना कर रहे हों, केवल सोच रहे हों, तो आप थकान महसूस करेंगे, क्योंकि प्राण शक्ति मन के माध्यम से बाहर निकल गई है। तो हमारा जो दिनचर्या हो वो इस प्राण को ताकत देने के लिए हो, चूंकि प्राण ही हमारा जीवन है। प्राण है तो जीवन है, और प्राण स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ हैं, मन स्वस्थ है। हर स्तर पर एक स्वास्थ्य है ही है, चूंकि प्राण ही स्वास्थ्य का आधार है, चूंकि प्राण ही जन्म का आधार है। योग के अभ्यास इन्हीं प्राणों को ताकत देने का कार्य करते हैं। जब हम योग के आसनों का अभ्यास करते हैं, जिसमें हम शरीर को आगे झुकना, पीछे झुकना, लेटकर अभ्यास करते हैं, खड़े होकर, उल्टा लेटकर, बैठकर, अलग अलग आसन, जिससे शरीर को, हर जोड़ को, हर मांसपेशी को हम आगे पीछे झुकाकर वैज्ञानिक तरीके से श्वास लेते और निकालते हुए शरीर की अलग अलग भाव भंगिमाएं बनाई जाती हैं, क्रियाएं और स्थितियां बनाई जाती हैं। उससे हमारे शरीर के पांचों प्राणों को ताकत मिलने लगती है। जहां भी प्राण कमजोर हो रहा था, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि प्राण कब कमजोर कौन सा हो रहा है। जैसे 60% बीमारी जब हो चुकी होती है शरीर में, तब पता लगता है कि ये बीमारी हुई है। यदि टेस्ट न कराया जाए तो हमको तो पता ही नहीं है कि शरीर के अंदर चल क्या रहा है। तो प्राण शक्ति, ये जो प्राणायाम है, ये उसी जो शरीर में बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो बीमारियां जल्दी से पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि प्राण की कमजोरी, कमी के कारण से ही वो बीमारियां पैदा हो रही थी। और यदि आपने रोज अपने प्राणा को ताकत दी है तो बीमारियां क्यों पैदा होंगी। घर में यदि कूड़ा है तो बदबू जरूर आएगी, और यदि रोज सफाई हो रही है, झाड़ू पोछा लग रहा है, तो बदबू क्यों आएगी। यदि आपने रोज ही अपने भीतर के टॉक्सिन्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला है, तो शरीर में रोग पैदा क्यों होंगे। तो इन पांचों प्राणों को ताकत देने के लिए यदि हम दिन भर अपने श्वासों पर ध्यान लेकर आए, सांसों को फोकस करें, तो आप मानिएगा कि हमें पता भी नहीं लगेगा, लेकिन इसका आमूल चूल परिवर्तन हमारे पूरे अंग प्रत्यंगों पर होता चला जाएगा। बस आपको इतना करना है कि जब भी ध्यान आए, श्वास पर ले आएं और सांस को लंबा और गहरा भरना शुरू करें।
अधिक से अधिक श्वास भरें, इतना भरें कि आपका पेट थोड़ा बाहर की तरफ आए, और जब सांस निकालें तो पेट भीतर की तरफ जाए। सांस का अधिक से अधिक भरना और अधिक से अधिक निकालना यदि हमारे द्वारा हो रहा है तो दिन भर की यह प्रक्रिया हमारे पांचों प्राणों को ताकत देना शुरू कर देगी। दिन भर की केवल यह प्रक्रिया हमारे मन को ठहराना और शांत करना शुरू कर देगी। तनाव कितना भी क्यों ना हो, मन ठहरने लगेगा। मन कितना भी बिखर क्यों ना रहा हो, ब्लड प्रेशर क्यों ना बढ़ा हो, रात को नींद क्यों ना आ रही हो, एकाग्रता ना हो पा रही हो, आप केवल अपने श्वास को गहरा लीजिए। इतना सिंपल है, इतना सरल है कि बस हमें अपने सांसों को, जो पूरी तरह से मुफ्त परमात्मा और प्रकृति के माध्यम से हमको मिल रहे हैं, शरीर के स्वस्थ बनाए रखने के उपाय प्रकृति ने फ्री में दिए हैं। खूब हवा लो, खूब श्वास भरो, शरीर स्वस्थ रहेगा। हवा फ्री है। खूब पानी पियो, खूब प्राकृतिक भोजन खाओ, मट्टी में रहो सब, और आकाश के नीचे रहो, सब फ्री है, जिससे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। लेकिन हमने सब को छोड़कर अपना ही एक अलग प्रकार से जीवन जीना शुरू कर दिया। नतीजा ये हो जाता है कि जरा सी विपरीत परिस्थिति आती है और हम टूट जाते हैं। जरा सा वायरस हिला देता है, चूंकि इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो गया है, चूंकि हमने उस प्रकृति में अपने आप को नहीं रखा। ये शरीर प्रकृति से बना है और प्रकृति से इसको दूर कर दिया। नतीजा हुआ कि प्रकृति से बने हुए शरीर को प्रकृति से दूर करने के कारण से ये शरीर तो है लेकिन खोखला सा है। इसमें मजबूती नहीं, इसमें वो ताकत नहीं, वो स्टेमिना नहीं, वो इम्यून सिस्टम जो बेहतर होना चाहिए वो नहीं, चूंकि दूर हो गया है। तो केवल अपने सांस को ध्यान लाकर सांस को लंबा और गहरा भरना शुरू करना है। मानो कि कई श्वासों का एक श्वास हो रहा हो। जब कई श्वासों का एक श्वास हम भरते हैं, एक तो श्वास छोटा है जो आता है और जाता है, और वो आता ही रहता है, जाता ही रहता है, हमें पता भी नहीं रहता, हमारा ध्यान भी नहीं रहता, और 21,600 बार 24 घंटे में आता है। शायद हम 21 बार भी ध्यान नहीं देते। 21 बार तो बहुत दूर की बात है, एक बार भी ध्यान नहीं जाता कि कब श्वास आया और कब गया। वो आया है, जाया है, वो लगातार चल रहा है। जब कई श्वासों का एक श्वास कॉन्शियसली ब्रीदिंग की जाए और श्वास भरा जाए तो योग में उसको पूरक कहते हैं। और जब श्वासों को पूरी तरह से धीरे धीरे एक लयबद्ध होकर बाहर की ओर निकाला जाए तो योग में उसको रेचक कहते हैं। ये रेचक और पूरक लगातार हमको करना है, अर्थात लंबा और गहरा श्वास पूरा भरना है नासिका से। हमारे फेफड़े थोड़े फैलने चाहिए, लगे कि फेफड़े फैल रहे हैं। सामान्यतः हम जो सांस भरते हैं, श्वास वो 1/3 ही फेफड़े यूज होते हैं, बाकी में तो श्वास जा ही नहीं पाता। या यूं कहें, जैसे पानी जब आप बाल्टी में डालते हैं तो तली में पानी भरता है, लेकिन जब पानी ज़्यादा डालने लगे तो तली से ऊपर उठने लगता है और पूरा भरने पर बाल्टी पूरी भर जाती है। ऐसे ही हमारे फेफड़े हैं। जब आप श्वास लेते हैं तो फेफड़ों के जो निचले हिस्से हैं वो तो सक्रिय रहते हैं, उनकी वायु कूपिकाएं तो स्वस्थ रहती हैं, लेकिन फेफड़ों के जो ऊपर के हिस्सा है, वो जो वायु कूपिकाएं हैं, जहाँ पर प्राण छोटी छोटी गुब्बारों में, वायु कूपिकाओं में जाता है, ऊपर के सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने कभी श्वास लेकर ही नहीं गए, क्योंकि श्वास को कभी लंबा किया ही नहीं। क्योंकि जितना श्वास हम भर सकते हैं उतना भरते ही नहीं हैं, हम तो थोड़ा सा भर कर उसको निकाल देते हैं। प्राणायाम में हम उस श्वास को लंबा और गहरा भरते हैं, ज़्यादा भरते हैं, जितना भर सकते हैं भरते हैं, और पूरा भरने के बाद फेफड़े पूरे भर जाते हैं, फूल जाते हैं, और फेफड़ों के साथ जो डायाफ्राम है वो भी गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, और जैसे ही वो फूलता है वो प्रेशर डालता है पेट की तरफ, और पेट भी थोड़ा बाहर की तरफ आने लगता है। इस प्रकार से अधिक श्वास जब हम अंदर भरते हैं
तो हमारे पूरे शरीर में प्राण वायु का संचार होने लगता है। ऐसे ही जैसे क्रॉस वेंटिलेशन, आप घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो तो पूरे घर में हवा का संचार होने लगता है। जैसे रात को आप सोएं और खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं किए तो आप सुबह उठेंगे तो वो फ्रेशनेस नहीं है जो बाहर है, कमरे में नहीं है जो बाहर है, घर में नहीं है जो घर के बाहर जाकर फ्रेशनेस आती है, क्योंकि वहाँ पर प्राण का संचार सही प्रकार से पूरे घर में नहीं हो रहा है। वो वायु, वो फ्रेश एयर नहीं है। ऐसे ही हम भी अपने शरीर के अंदर जब अधिक से अधिक श्वास बढ़ते हैं तो पूरे शरीर में जो सेल्स हैं उसमें प्राण बढ़ जाता है, और जब सेल्स में प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में होने लगती है तो सेल्स का स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है, और हर छोटी इकाई का स्वास्थ्य जब बेहतर होता है तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। जैसे एक देश का स्वास्थ्य उसके रहने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करता है, देश की इकोनॉमी उसमें रहने वाले लोगों के आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है, तो छोटी इकाई पर निर्भर करता है पूरी कंप्लीट। ऐसे ही छोटे सेल का स्वास्थ्य कैसा है उसके आधार पर निर्धारित होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। तो यदि हमने अपने प्राण को अधिक से अधिक भरा और पूरे शरीर के अंदर हर सेल तक प्राण को ले गए तो हर सेल का स्वास्थ्य जब बेहतर होने लगेगा तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। तो एक छोटी सी ये तरीका है जिसमें हम लंबा गहरा श्वास भरते हैं और निकालते हैं, और ये प्रक्रिया करते करते जब भी दिन में याद आए इसको करें। आप वॉक कर रहे हैं, आप श्वास लंबा भर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप फोन पर हैं, आप भर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप टीवी देख रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कोशिश है कि मुझे प्राण को अधिक से अधिक शरीर में धारण करना है। रोकना नहीं, रोक कर नहीं बैठना, ना बाहर रोकना, ना बाह्य कुंभ करना, ना अंदर रोकना, अभ्यंतर कुंभ करना, रेचक पूरा करना है। इतना करते ही पूरे पांचों प्राण मजबूत होने लगते हैं। तो जब ये प्रक्रिया जारी होती है, लगातार दीर्घ श्वसन आपके साथ होता है, तो काफी हद तक बीमारियों से हम रोकथाम कर लेते हैं अपने तन की और मन की। दीर्घ श्वसन करते ही आप ये निश्चित मानिएगा कि मन के रोग हो नहीं सकते। यदि हमारा ध्यान प्राण पर टिका है तो मन की हिम्मत नहीं कि उसमें नेगेटिव थॉट आ जाए, उसमें डर आ जाए, दुख आ जाए, हो नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रकाश खड़ा हो, अंधेरा सामने प्रकट हो जाए। अंधेरा तभी आ सकता है जब प्रकाश ना हो। अंधेरा और कुछ नहीं, प्रकाश की एब्सेंस ही अंधेरा होता है। तो यदि प्राण पर ध्यान है और प्राण लंबा गहरा है तो नेगेटिव थॉट नहीं हो सकते, डर नहीं हो सकता, दुख नहीं हो सकता, डिप्रेशन नहीं होगा, अनिद्रा नहीं होगी, या यूं कहें कि मन के कोई भी रोग खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि प्राण ही प्रचुर मात्रा में गति कर रहा है और इस प्राण से ही मन चल रहा है। तो अपने प्राण को ताकत देने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका, इसके अलावा हमको अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए, जिसमें हम अपने दोनों स्वरों को बैलेंस करते हैं। दोनों स्वरों को बैलेंस करके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ताकत देते हैं। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन पर सीधा प्रभाव उसका आता है। दोनों स्वरों को बैलेंस जितना हम करेंगे उतना ही हमारी ऊर्जा मध्य रेखा या यूं कहें सुषुम्ना में गति करने लगती है। अनुलोम विलोम में सिंपल तरीका है कि लेफ्ट से श्वास भरते हैं और राइट से निकालते हैं, फिर राइट से भरते हैं और लेफ्ट से निकालते हैं। यह एक चक्र अनुलोम विलोम कहलाता है। यहां पर सांस की आवाज नहीं होगी, बिना आवाज के बहुत धीमी गति से जब यह अभ्यास अधिक से अधिक श्वास भरना और निकालना होगा, जो सुबह 5-7 मिनट के लिए हो जाए और शाम को डिनर से पहले 5-7 मिनट के लिए हो जाए, और दीर्घ श्वसन तो दिन में जब भी याद आए चलता रहे। यदि यह अभ्यास ही हमने अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया कि ये मुझे करना ही है, तो आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर एक हल्कापन आने लगेगा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग मन के अंदर छाने लगेगा, बढ़ने लगेगा।
शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा और वो बीमारियां जो धीरे धीरे शरीर में पनप रही हैं वो अपने आप ही कम होती चली जाएंगी, रोकथाम हो जाएगी बीमारियों से, यदि प्राण को हमने बेहतर से बेहतर शरीर में पेश कर दिया। यूं तो योग के अभ्यासों में यदि हम हठ योग के ग्रंथों में प्राणायाम को देखें तो वहां पर 8 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन है। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, ये 8 प्रकार के प्राणायाम हठ योग के ग्रंथों में वर्णित हैं, जो अलग अलग शरीर के हिस्सों पर प्रभाव डालते हैं, अलग अलग चिकित्सा करते हैं। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो कुंडलिनी शक्ति को जगाने में, चक्रों को जगाने में सहयोगी होते हैं। लेकिन ये कहा है, शास्त्र भी कहता है कि ये 8 प्रकार के प्राणायाम करने से पहले अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य कर लेना चाहिए। ये मुख्य प्राणायाम में गिनती में नहीं आता, बल्कि ये उसकी फाउंडेशन है। ये ऐसे ही है कि मूर्ति स्थापना करनी हो तो पहले साफ सफाई चाहिए। ये ऐसे ही है कि पूजा में जाना हो तो पहले नहाना धोना पड़ेगा। नाड़ियों का जो 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई हैं, उन नाड़ियों को शोधन करने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना चाहिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सिंपल, इतना सिंपल है और इतना लाभकारी है कि हर उम्र का व्यक्ति, बच्चा हो, जवान हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, बिस्तर पर लेटा हो, साध्य रोग हो या असाध्य रोग हो, ऐसा कोई रोग नहीं। यदि किसी को कैंसर भी है तो वहां पर भी ये प्राणायाम उतना ही काम करेगा। ऐसा कोई रोग नहीं है जहां पर ये प्राणायाम काम नहीं करेगा। तन का रोग हो रहा हो या इंद्रियों का हो या मन का हो, किसी भी स्तर पर कोई भी रोग हो, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास और अनुलोम विलोम प्राणायाम 2 चीजें साध लीजिए, आप पाएंगे कि पूरा शरीर ऊर्जावान, प्राणवान, तेजवान होता चला गया है। तो सूर्यभेदी प्राणायाम जाड़ों में किया जाता है, चूंकि ये शरीर में गर्मी पैदा करता है, सूर्य स्वर को बढ़ाता है। उज्जाई प्राणायाम, जैसे पहले भी चर्चा की थी, फेफड़ों की शक्ति और थायराइड ग्लैंड को बल देता है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम गर्मियों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो शरीर में गर्मियों के दिनों में जो बहुत पसीना आता है और भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, अपने शरीर में शीतलता का संचार कैसे किया जाए, इसके लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम का वर्णन है। भस्त्रिका प्राणायाम पूरे शरीर के फेफड़ों को या वात पित्त कफ को बैलेंस करने की प्रक्रिया है। भ्रामरी मन को ताकत देता है। इस प्रकार से अलग अलग प्राणायाम शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अपना काम करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, क्योंकि मन के आधार पर रात की नींद होती है। तो यदि हमारी मन की स्थिति अच्छी नहीं तो नींद अच्छी नहीं हो सकती। हमारी दिनचर्या कैसी है उसके आधार पर तय होगा कि रात्रिचर्या कैसी होने वाली है। हमारी रात्रिचर्या कैसी है उसके आधार पर तय होगा कि दिनचर्या कैसी होने वाली है। रात्रिचर्या के आधार पर दिनचर्या टिकी है, दिनचर्या के आधार पर रात्रिचर्या टिकी है, एक दूसरे के पूरक हैं। मन में ही दिन में बहुत ज़्यादा क्रोध है, झल्लाहट है, नेगेटिविटी है, मन बिखरा है, डरा है, तो नींद कैसे आएगी। मन में तो जब सोएंगे तो वही ख्याल दौड़ेंगे, वही ख्याल लगातार एक के बाद दूसरे आने लगेंगे और हम करवट बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, चूंकि दिनचर्या में ही हमारे मन के ऊपर नेगेटिव थॉट भारी थे, हावी थे। तो अपनी नींद को बेहतर करने के लिए हमें अपने मन को साधना होगा। जिनकी नींद बेहतर नहीं है उनको देखना चाहिए कि दिन भर फिजिकल एक्टिविटी उसी प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, शरीर को थकाया जा भी रहा है या नहीं थकाया जा रहा है। शरीर को जितना हिलाओ डुलाओ वो फिट रहता है, मजबूत रहता है, स्वस्थ रहता है, ऊर्जा से भरा रहता है।
शरीर तो गधा है, गधे को बैठाने से बात नहीं बनती, उससे तो काम लिया जाता है। शरीर को हिला डुलाकर हम शरीर में ऊर्जा के संचार को बेहतर करते हैं, जिससे शरीर थके और रात की नींद बेहतर हो। आप कभी किसी एक मजदूर को देखना, उसकी नींद देखना, वो रिक्शा पे लेटा लेटा सो रहा है, पत्थर पर सो रहा है, थका है शरीर, तो नींद ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ना आए। शरीर ही नहीं थकाया, हम बैठे ही हैं, शरीर का हिलाना डुलाना हमने सोचा कि ये तो बेकार है। इस शरीर को घिसाओ तो शरीर स्वस्थ रहेगा। हम मन को घिसा रहे हैं, मन को घिसाने से मन बीमार होता है। मन को जितना हिलाओगे डुलाओगे उतना वो बीमार होगा, मन को जितना स्थिर करोगे उतना वो स्वस्थ होगा। हम शरीर को बैठाकर मन को दौड़ाते हैं। शरीर इसलिए बीमार की बैठा है, मन इसलिए बीमार की दौड़े जा रहा है। रात की नींद के लिए दो चीजें चाहिए, शरीर की एक्टिविटी चाहिए और मन की स्थिरता चाहिए। यदि ये दोनों हैं तो नींद बेहतर हो जाएगी। रात को नींद अच्छी नहीं है तो प्राणायाम का अभ्यास हमारी नींद की क्वालिटी को बेहतर करने लगेगा। दिनचर्या को थोड़ा ध्यान देना होगा। व्यायाम, योग के आसन दिन में करने होंगे, थोड़ा वॉक किया जा सकता है। भोजन बहुत ज़्यादा गारिष्ठ ना हो, बहुत ज़्यादा भारी भोजन हमारी नींद पर प्रभाव डालता है। रात को सोने से पहले माइंड को कभी एक्टिव ना करें, ऐसी चर्चा घर में आपस में ना करें। कई बार ऐसा होता है कि रात को सोने का समय है और पति पत्नी आपस में वही बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल नेगेटिव हैं। वो परेशानी की, झंझट की, अब सोचते हैं कि रात को इनको सल्टा लेंगे बात करके। आज वो सल्टाना वल्टाना कुछ नहीं होता, बल्कि वो समय नींद को बिल्कुल खराब करने का है। ये टॉपिक रात के है ही नहीं। रात के टॉपिक का मतलब है कि मन जिसमें शांत हो जाए, ठहर जाए, एकदम कूल डाउन होता जाए, सूदिंग होता जाए, केवल वो चर्चा होनी चाहिए। इसलिए यदि हमें चर्चा कौन सी कब करनी है, ये आर्ट आ गई, क्योंकि बोलना भी एक आर्ट है। यदि वो आर्ट आ गई, कब किस तरह से कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, तो मन हमारा स्वस्थ रहता है। तो रात को ऐसी कोई चर्चा न करें जिससे मन एक्टिव हो जाए। और यदि एक बार मन एक्टिव हो गया और नेगेटिव थॉट उसमें आने शुरू हो गए तो फिर वो नेगेटिव थॉट जाएंगे नहीं। तो रात को सोने से पहले अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धो लेना, अपने घर के जो कमरा है उसको अच्छी तरह साफ करना, चद्दर को बिल्कुल झाड़ कर नई बिछाएं, नई मतलब धुली हुई चद्दर बिछाएं तो बेहतर है। जूते चप्पल बिखरे हुए ना हो, झूठे बर्तन वहाँ ना हो, ऐसा ना हो कि सामान पूरी तरह से भरा हुआ है कमरे में। रूम का मतलब ही होता है जो खाली है वही रूम है। इंग्लिश में रूम का मतलब खाली, और हम उसको भर देते हैं और वहाँ की एनर्जी को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं, और वो डिस्टर्ब एनर्जी हमें डिस्टर्ब करती है। रात को जब सोने जाएं तो आपका सिर नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। आपके कपड़े जो आप पहने हुए हैं वो काले कपड़े पहन के ना सोएं, यदि सफ़ेद कपड़े हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। आप देख लें आपका टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ज़्यादा ठंडा है या ज़्यादा गर्म है। दोनों ही अवस्थाओं में नींद डिस्टर्ब होने लगती है। पहले से एक तैयारी आपकी होनी चाहिए कि आपकी बॉडी को कौन सा टेम्परेचर सूट करता है। उसके बाद हाथ पैर मुंह धोने के बाद बैठें और बैठकर आराम से, यदि आपने डिनर लगभग 2 घंटे पहले किया है तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम कर लें, जिसमें श्वास भरते हैं और निकालते हैं तो भंवरी जैसी गूंज करते हैं। 8 से 10 बार भ्रामरी प्राणायाम कर लें। इसमें अंगूठों से कान बंद करते हैं, तर्जनी उंगली आँख पर होती है, मध्यमा उंगली नासिका पर होती है और 2 उंगलियों को होंठ के ऊपर और नीचे रखते हैं। इस प्रकार से ये एक मुद्रा बनाई जाती है। ये सब मर्मा पॉइंट्स हैं, इनको प्रेस किया जाता है जिससे इंद्रियों में बहती हुई ऊर्जा का प्रवाह अंतर्मुखी होने लगे। फिर श्वास भरने के बाद श्वास निकालते हैं तो भंवरी जैसी गूंज करते हैं। ऐसे 8 से 10 बार कर लें और उसके बाद
बिना हाथ को मुद्रा बनाए फिर से ये गूंज करना शुरू करें और अंत में अ उ म का जाप हमें करना होगा। सांस पूरा भरें, अ का उच्चारण मुंह खोलकर करें, फिर ऊ का उच्चारण करें, फिर म का उच्चारण करें। ऐसे 3-3 बार तीनों का उच्चारण कर लें और अंत में पूरा ओम का उच्चारण जिसमें श्वास पूरा भरें, मुंह पूरा खोलें। इस प्रकार पूरा सिस्टम एकदम रिलैक्स होता चला जाएगा, मन शांत होता चला जाएगा। और ये अभ्यास 5, 7, 10, 11 बार आप कर लें। फिर लेट जाना, लेट कर अपने ध्यान को माथे के बीचों बीच, ये मन का घर है, यहाँ पर ले आना। ये आज्ञा चक्र है। लेटते ही जैसे ही ध्यान को यहाँ लाएंगे आप एकदम गहरी नींद में चले जाएंगे। यदि आपको अब भी लग रहा है कि नींद अभी आई नहीं है तो अपने ध्यान को अपने श्वास पर ले आना और पेट श्वास पूरा भरना, जैसे हमने पहले टेक्निक बताई थी। सांस पूरा भरना, पूरा श्वास निकालना, पेट को उठने देना, पेट को दबने देना, लगातार श्वास का भरना और निकालना। ध्यान को नाभि पर रखते हुए यदि आप करना शुरू कर देंगे तो कुछ ही देर में गहरी नींद में आप चले जाएंगे। स्वप्न फिर ज़्यादा नहीं होंगे, गहरी नींद ज़्यादा होगी और सुबह जब आप उठेंगे तो बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से विधिवत तरीके से जब हम नींद में जाएं तो आप नींद की जो समस्या है उसका समाधान आराम से कर सकते हैं। यदि विधिवत तरीके से हम नींद के लिए जाएं, चूंकि नींद एक देवी है, एक ऊर्जा है, इसको हम तवज्जो दें, ये हमें तवज्जो देगी। इसका समय निर्धारित करें, इसको वैल्यू दें, इसको ऐसे नज़रअंदाज ना करें। ये पूरे शरीर के स्वास्थ्य इस पर टिका पड़ा है। दिन भर शरीर काम करता है, क्षतिपूर्ति होती है, उसको आराम नींद में मिलता है। इंद्रियां दिन भर काम करती हैं, नींद में आराम पाती हैं। मन बुद्धि नींद में आराम पाती है। पूरे का पूरा यदि व्यक्तित्व देखे तो नींद को आराम उसमें मिलता है, इसलिए नींद बहुत जरूरी है। गहरी नींद होनी चाहिए और 6 से 8 घंटे की कोई भी नींद हमारी हो सकती है। वो शरीर के ऊपर निर्भर करता है, वो क्रियाओं के ऊपर निर्भर करता है। 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो नींद पर भी ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार से ये जो प्राण है, जो हमारे शरीर में गति करता है, 5 प्राण हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान। वो शरीर में अलग अलग स्थानों पर रहकर शरीर के अलग अलग अंगों को ताकत देते हैं, उनका स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। और इन प्राणों को ताकत देने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आहार पर ध्यान देते हैं, जल पर ध्यान देते हैं, सूर्य के नज़दीक रहते हैं, नंगे पैर ज़मीन पर घूमते हैं, मट्टी के नज़दीक रहते हैं। वो सब जिससे प्रकृति के नज़दीक हम रहें, खुले आकाश खुले गगन में रहते हैं। पहले तो आपने देखा ही होगा कि लोग छतों पर सो जाते थे। गर्मियाँ होती थी, हम छत पर पानी डालते थे और सो जाते थे। तो खुले आकाश में यदि हमने अपने शरीर को रखा है तो मन का स्वास्थ्य बेहतर होता है। अब हम बंद सीलिंग में ही रहते हैं, आकाश की तरफ तो हम पूरी तरह से जाते ही नहीं। कभी आंखें आकाश को देखती ही नहीं हैं। यदि आप लेटें और आकाश को देखें तो आप पाएंगे मन उसी समय नेगेटिव थॉट से हट गया है। क्योंकि मन आकाश तत्व से बना है, उसको आकाश चाहिए, उसको खुलापन चाहिए। उसको हमने 4 दीवारियों बांधा है, इसलिए उसमें नेगेटिव थॉट बढ़ गए हैं। क्योंकि उसकी जो फितरत है वो फैलाव की है, हमने उसको संकुचित किया है, इसलिए वो नेगेटिव हो गया है। इसलिए अपने आप को प्रकृति के नज़दीक जितना रखेंगे उतना हमारा तन, हमारा मन स्वस्थ होता चला जाएगा और हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हर स्तर पर स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। क्योंकि हमने प्राणों को साधा है और ये प्राण ही है, जब तक शरीर में सही प्रकार से चलेगा शरीर निरोगी रहेगा और इसका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और जब ये प्राण जान लेता है कि ये शरीर रहने लायक नहीं रहा तो प्राण शरीर का साथ छोड़ देता है, उसी को मृत्यु कहते हैं। और उसी मृत्यु को, उसी उम्र को लंबा करने के लिए
उपनिषद प्राणो उपासना की बात करते हैं, गीता में प्राणायाम की बात कही है, उपनिषद में, वेदों में ऐसा कोई शास्त्र नहीं, योग वशिष्ठ में, जहाँ पर प्राणों की बात नहीं की है, प्राणों को ताकत देने की बात नहीं की है, क्योंकि प्राण से ही सब कुछ है।